नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटज शीर्षक निबंध से संबंधित एक अवतरण संबंधी प्रश्न उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जी हाँ, यह वीडियो आपके लिए कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, अतः इसे आप ध्यान देकर सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। जी हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटज शीर्षक निबंध से संबंधित एक अवतरण संबंधी प्रश्न उत्तर। अवतरण कुछ इस प्रकार है। कोटेशन है, चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में यह हरा भी है और भरा भी है। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध अज्ञात जल स्रोत से बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है। कोटेशन बंद। यहाँ प्रश्न है, प्रस्तुत अंश कहाँ से लिया गया है? इस अंश के रचनाकार कौन हैं? प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक यहाँ क्या कहना चाहते हैं? यहाँ एक और प्रश्न बन सकता है, यानी अथवा पाठ तथा लेखक का नाम बतलाते हुए यह बतलाइए कि वह शब्द का प्रयोग यहाँ किसके लिए किया गया है, उसकी विशेषताएं आप अपने शब्दों में लिखिए। जी हाँ, दोनों ही प्रश्न का उत्तर एक ही है। तो चलिए शुरू करता हूं। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से अवतरित है। इस पाठ के रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। जी हाँ, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से निबंधकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुटज के गुणों को बड़े सुंदर ढंग से बतलाया है और कहा है कि कुटज एक संघर्षशील कर्मठ व्यक्ति का प्रतीक है। कुटज में वे सभी गुण पाए जाते हैं जो एक कर्मठ और संघर्षशील व्यक्ति में पाया जाता है। कुटज एक ऐसा ही पर्वतीय पौधा है। कुटज हिमालय की निचली पहाड़ियों में पैदा होने वाला ठिगने कद का तथा एक चौड़ी पत्तियों वाला और फूलों से लदा रहने वाला एक ठिगने कद का पेड़ है। कुटज जहाँ पैदा होता है वहाँ कोई दूर दूर तक हरियाली नजर नहीं आती है। जीने के लिए जो जरूरी चीजें होती है वहाँ तो नाम मात्र को भी नहीं है, परंतु प्रबल जिजीविषा की भावना होने के कारण वह सब कुछ अपने परिश्रम के बल से प्राप्त कर लेता है। जीने के लिए जो जीवन रस चाहिए उसे वह प्राप्त कर लेता है। वहाँ कभी कभी इतनी अधिक गर्मी पड़ती है कि दूब तक सूख जाती है। ऐसे कष्टप्रद वातावरण में भी कुटज गर्मी तथा भूख प्यास की चोट को सहकर भी सदैव प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीता है। कुटज न केवल जीवन जीता है बल्कि हंसते हुए मुस्कुराते हुए जीवन जीता है। वह स्वार्थी और कंजूस बिल्कुल नहीं है, बल्कि वह बहुत अधिक कष्ट सहिष्णु है। वह सब कुछ स्वयं प्राप्त कर अपने पास नहीं रखना चाहता है, बल्कि वह तो औरों को भी देने का संकेत भी करता है कि रस का स्रोत कहाँ है। वह महादेव की समाधि स्थल पर फूलों की भेंट चढ़ाकर अपना आभार प्रकट करता है। यानी कुटज बिल्कुल स्वार्थी नहीं है, कुटज बिल्कुल कंजूस नहीं है। वह अपने लिए नहीं जीता है बल्कि औरों के लिए भी जीवन जीता है। वह लोगों से कहता है कि हे मनुष्य, यदि तुम जीना चाहते हो, हमारे सामने चाहे विपदाओं के पहाड़ ही क्यों न आ पड़े या दुख के सागर क्यों न लहराने लगे या फिर भयंकर आंधी तूफान
हमारे चारों तरफ क्यों न घिर आए, फिर भी साहस पूर्वक हमें सब कुछ जूझ कर अपना प्राप्य प्राप्त कर लेना चाहिए, जो सिर्फ हमारे लिए बना है, जिस पर हमारा अधिकार है और जिसे ईश्वर ने हमारे भाग्य में रखा है। अतः हमें कर्मशील और परिश्रमी बनकर जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। हमें कभी भी आलसी नहीं बनना चाहिए। कर्मशील और परिश्रमी बनकर दुख की राहों में हर्षोल्लास का क्षण चुने, संघर्ष का सामना करें, तभी विजय की प्राप्ति होगी। यही कुटज का उपदेश है। आशा करता हूं आप इस अवतरण का जो भीतरी अर्थ है उसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है तथा समझने योग्य लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।